Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about common potato scab. तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सिग्निफिकेंस, सिम्टम्स, उसकी लाइफ साइकिल और कंट्रोल मेजर्स के बारे में हम इसमें ब्रीफली पढ़ेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से। कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो इज कॉज बाय कौन कॉज करता है? ये स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज कॉज करती है। जो पैथोजन है ये फर्स्ट रिपोर्ट किस में हुआ था? ऊस्पोरा स्केबीज ने हुआ था। किसने किया था? थैक्स्टर ने किया था। किन 1891 में किया था। द नेम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज इज गिवन बाय किसने किया था? ऐसे वॉक्समैन ने इसको ये नेम दिया। अब अक्रेंस की बात करें तो कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो विच हैज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह होता है ये। दिस डिजीज इज मोस्ट सेवियर इन हाई प्लेन एरिया, हाई प्लेन एरियाज में ज्यादातर देखा गया है। और कहाँ पे देखा है? कूल हिली ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ में भी ये ज्यादातर देखा गया है। ठीक है, दिस डिजीज वाइड स्प्रेड्स इन अ प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में। ठीक है, अगर हम कॉमन स्कैब की सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये सॉइल बॉर्न है, मतलब सॉइल में ग्रो करता है और जहाँ पोटैटोज ग्रो होते हैं वहीं पे ये देखा जाता है। और इसकी मेजर प्रोटेक्शन होती है और उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसमें ट्यूबर्स उसके खराब हो जाते हैं। ठीक है, और इसका फील्ड पे थोड़ा ही फर्क पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं। 40% इसका फर्क देखा गया और लॉस देखा गया है किसमें? पोटैटो में। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो आलू कैसा हो जाता है? डार्क ब्राउन हो जाता है, उसमें पैचेस पड़ जाते हैं और मे बी रेज्ड वाटरी सा हो जाता है। ठीक है, उसमें लीजन्स भी दिखाई देते हैं। इन कहाँ पे? पोटैटो के ट्यूबर में। जैसे ये पोटैटो है, इसका ये ट्यूबर है, ये आलू है, इसमें क्या होंगे? डार्क डार्क पैचेस हो जाएंगे, ब्राउन ब्राउन पैचेस से हो जाएंगे। ठीक है, दीज लीजन्स कैन अफेक्ट सच अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ट्यूबर सरफेस ऑन मैनी कंप्लीटली कवर इट। ठीक है, इसमें लीजन्स भी होते हैं। समटाइम्स द रिजिस पोर्शन आर इन अ ब्रोकन कंसेंट्रिक रिंग्स भी इसमें देखी गई है। अफेक्टेड ट्यूबर शोज शैलो और अ डीप स्कैब्स, बहुत डीप अंदर तक खराब होता है आलू। ठीक है, अब स्लाइटली प्रोट्यूबरेसेंसेस विद द डिप्रेशन सेंटर्स में फॉर्म आर कवर्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉर्की टिश्यूज। देखिए आपको ये दिख रहा है कॉर्की टिश्यूज, मतलब बाहर का ये टिश्यूज दिख रहे हैं जो कॉर्की से है, ये इसमें ये भी दिखाई देते हैं। चलो ठीक है, अब हम देखिए डिप्रेशंस दिख रहे हैं इसमें, किसमें? आलू में। और कॉर्की टिश्यूज के ये उसी तरह के हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल डीपली दिख सकते हैं आप, ये वाला डिप्रेशन। डार्क ब्राउन पीटी लीसन्स ऑन अ पोटैटो ट्यूबर्स, ये क्या होता है? लीसन्स होते हैं जो किसमें जाते हैं? पोटैटो ट्यूबर्स में। बिल्कुल आपको इमेज में दिख रहा है। अब डिजीज साइकिल की बात करें तो कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो इज एफिशिएंट सैप्रोफाइट। ये कैसा होता है? सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट कौन से होते हैं? जो डेड लिविंग वगैरह पे ग्रो करते हैं। ठीक है, लिविंग ऑन द सर्फेस ऑफ ट्यूबर्स एंड द सॉइल एंड द क्रॉप रेसिड्यू। सॉइल बॉर्न डिजीजेस कॉजेज बाय फिलामेंटस बैक्टीरिया। कौन करता है इसको कॉज? ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, स्टेप्टोमाइसिस स्केबीज। द टॉक्सिन दैट कॉज द कॉमन स्कैब सिम्टम्स इज कॉल्ड द थैक्सटोटोमिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैक्सटोमिन होता है जो वो कॉज करता है, जो कॉमन स्कैब का सिम्टम्स दिखाता है। ये टॉक्सिन रिलीज होता है, कौन रिलीज करता है? ये स्टेप्टोमाइसिस स्केबीज रिलीज करती है। डिजीज साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? ये पोटैटो है, इसमें क्या हुआ है? ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन हुआ है और स्पॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब इस स्पॉट्स बने हुए और इतना ज़्यादा इसमें ट्यूबर में इन्फेक्शन हुआ है कि इसमें कि डिफरेंट चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें दूसरे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। चलो ठीक है, अब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, विंटर्स आ गई, तो इसने अपनी ग्रोथ को रोक दिया। ठीक है, अब या फिर वो खुद पोटैटो, ये पोटैटो कॉज करेगा, या फिर ये माइसीलियम प्रोड्यूस करेगा, या फिर ये हाइफा प्रोड्यूस करेगा, या फिर ये स्पोर्स इसमें रहे होंगे। ये सब क्या है? सॉइल में इन सब में से कुछ ना कुछ चीज़ होगी। या पोटैटो खुद होगा, या फिर इसका माइसीलियम होगा, या हाइफा होगा, या स्पोर्स होंगे। तो ये फर्दर क्या करेंगे? ग्रो करेंगे किसमें? इन्फेक्शन में, ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो हम माइसीलियम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है? माइसीलियम होता है वेजिटेटिव माइसीलियम, और स्पोरोजीनियस उसमें हाइफे होते हैं। ठीक है, जब हाइफे होते हैं, स्पोरोजीनियस हाइफे क्या होते हैं? क्रॉस लिंक वॉल्स इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, जो एक सिंपल हाइफा होता है वो बिल्कुल सेप्टेड कंडीशन में, इस सेप्टेड कंडीशन में होता है, और क्रॉस वॉल्स बना दी उसने। जब उसने क्रॉस वॉल बना दी तो उसमें क्या निकलेंगे? उससे स्पोर्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? उससे स्पोर्स। जब इससे स्पोर्स निकल गए, ये स्पोर्स क्या करेंगे? इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, जिसमें ये अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, तो स्पोर्स क्या करेंगे? अपनी जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करेंगे। जब इन्होंने जर्म प्रोड्यूस कर दी, जर्म ट्यूब, तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक नया पोटैटो ले लेते हैं। नया पोटैटो है, नई फील्ड हमने लगाई है, उसमें क्या होगा? ये जर्म ट्यूब क्या करेगी? इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, इसके अंदर घुस जाएगी। जब इसके अंदर घुस जाएगी ये जर्म ट्यूब, तो क्या किस में हेल्प करेगी? ये इन्फेक्शन फैलाने में हेल्प करेगी। जब जैसी जर्म ट्यूब अंदर जाती है, इसमें लीसन्स वगैरह क्या हो जाते हैं? प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसकी लेयर्स को ब्रेक कर देते हैं, इसमें डार्क डार्क से स्टेप्स आ जाते हैं। इस वजह से ये साइकिल पूरी कंप्लीट होती है। अब एज अ स्पोर मैच्योर दे डेवलप अ ग्रे और मेलेनाइज पिगमेंटेशन। उसमें ये ऑलरेडी हमने देख लिया है कि कैसे इसमें ग्रे और मेलेनाइज पिगमेंटेशन हुई है। व्हेन अ स्पोर
कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ सूटेबल होस्ट, मतलब पोटैटो के जब नज़दीक आता है वो जर्मिनेट हो जाता है और इन्फेक्शन अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है डायरेक्टली। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए उसको, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस उसको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। पैथोजन इन्वेड्स लेंटिकल्स एंड ऑल्सो ग्रो ऑन द लेंथ सर्फेस ऑफ द वुंड्स। तो ठीक है, ये तो ऑफकोर्स ही बात है, हर एक डिजीज जो होता है आलू में उसकी वुंड्स की जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम अगर उसमें कोई कट लग जाए या उसमें कोई छेद हो जाए तो हार्वेस्टिंग को बहुत ध्यान से करनी चाहिए। अगर हो जाए तो उसमें इन्फेक्शन का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब पैथोजन की बात करें, हम उसकी स्टडी करेंगे। द माइसीलियम ऑफ पैथोजन इज सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांचेस होती है और फ्यू और मोर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती है। द स्पोर्स आर सिलेंड्रिकल होते हैं, स्पोर्स ऑन प्रोड्यूस ऑन अ स्पेशल हाइफा प्रोड्यूस अक्रॉस द वॉल्स फ्रॉम द टिप एंड द स्पोर्स और पिंच्ड ऑफ। ठीक है, अभी क्या बात करता है, जो स्पोर्स होते हैं कहाँ से, ये इस तरह से अक्रॉस द वॉल टिप होती है, उससे यहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एसकेबीज इज अ ग्राम पॉजिटिव एंड एरोबिक इन नेचर, उसको एयर की जरूरत होती है। अगर हम इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो किंगडम क्या है, मोनेरा। फाइलम है एक्टिनोबैक्टीरिया, क्लास इसकी है एक्टिनोबैक्टीरिया, ऑर्डर है एक्टिनोमाइसिटेल्स, फैमिली है स्ट्रेप्टोमाइसिटेसी एंड जीनस है स्ट्रेप्टोमाइसिस, और स्पीशीज क्या है, स्केबीज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पहुंचते हैं। फेवरेबल कंडीशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसको। सेवरल न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉइल चाहिए, जहाँ कैसी बेसिक एसिडिक नहीं होनी चाहिए, या फिर न्यूट्रल होती है या फिर थोड़ी सी एल्कलाइन चलेगी। डिजीजेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्कलिनिटी, जितना ज़्यादा बेसिक, जितनी ज़्यादा एल्कलाइनिटी होगी सॉइल में उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाएगी। वार्म और ड्राई सॉइल कंडीशन इंक्रीजेस द इंसिडेंस। अगर हम मोड ऑफ स्प्रेड की बात करें तो सॉइल बॉर्न डिजीज है ये, तो किससे ये सॉइल से स्प्रेड होगा। जैसे कि क्या होगा, पोटैटो यहाँ पे ग्रो हुआ हुआ है, उसके डैबरीज रह जाएंगे, उससे भी ये ग्रो कर जाएगा फर्दर ट्यूबर। और सॉइल बॉर्न स्प्रेड हुआ सी ट्यूबर्स, मेन क्या है, ट्यूबर्स ही कॉज करते हैं क्या, ये इन्फेक्शन। और किससे, विंड से, वाटर से। और ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल्स भी हेल्प करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो इसको हम रोक कैसे सकते हैं, डिक्रीज द सॉइल पीएच बाय एडिंग द एलिमेंटल सल्फर, सल्फर ऐड कर सकते हैं हम। द डिजीज इज सप्रेस्ड एज द सॉइल पीएच। अच्छा, हम क्या बोला था कि अगर उसका एल्कलाइन होगा, एल्कलाइन मतलब कि 7 क्या होता है, नॉर्मल पीएच, इसमें ये ग्रो करेगा इन्फेक्शन। अगर 7 से ज़्यादा है, 8 है, 9 है, 10, 14 तक है, तो वो ग्रो करेगा, क्योंकि वो कैसे एल्कनिटी है उसमें। अगर 7 से कम हो जाए, या 5 हो जाए, या 6 हो जाए, या 4 हो जाए, तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ग्रो करने के। तो हम क्या बोलते हैं, सल्फर ऐड करके हम इसको थोड़ा सा एसिडिक बना देते हैं। अगर इसको एसिडिक बना दिया तो इसमें ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन नहीं देखी जाएगी। कीप द सॉइल डैम्प फॉर 2 to 6 वीक्स, उसको डैम्प के लिए रखें। दिस टेक्निक इज इफेक्टिव बिकॉज द हाई सॉइल मॉइस्चर प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दैट क्राउड ओवर एसकेबीज ऑन द पोटैटो। अभी क्या बोलता है कि इसको हमें थोड़े टाइम के लिए मॉइस्चर के कंटेक्ट में रखना है, क्योंकि अगर मॉइस्चर वगैरह होगा वहाँ पे तो उसमें बाकी बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, जो क्या कर देंगे, ओवरकम कर देंगे ग्रोथ, किसकी ग्रोथ के लिए, एसकेबीज की ग्रोथ को। ठीक है, क्रॉप रोटेशन, ये तो ऑफ कोर्स सी बात है, क्रॉप रोटेशन तो मैक्सिमम टाइम यूजफुल होती है। क्रॉप रोटेशन एंड लेग्यूमिन्स आर द यूजफुल रिड्यूसिंग द सेवरिटी ऑफ द डिजीज। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट, ये तो बहुत ज़रूरी है। मैंकोजेब प्रोवाइड द कंट्रोल ओवर द कॉमन स्कैब, ये है एक हमारे पास केमिकल। अब ग्रीन मैन्योरिंग ऑफ पोटैटो फील्ड रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ कॉमन स्कैब। एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम प्रायर टू द प्लांटिंग कैन ऑल्सो रिड्यूस डिजीज इंसिडेंट्स। ठीक है, ये सारे क्या है, डिजीज को रोकने के लिए हेल्पफुल होते हैं। Thank you. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.